ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट किया जाए। वैसे सारे टॉपिक तो क्लियर हो चुके हैं, ट्रायंगल बाकी रह गया अभी। ट्रायंगल पढ़ाना है। इस दरवाजे को थोड़ा लॉक कर दो आराम से। तो स्टार्ट कीजिए क्लास। तो आज का टॉपिक है हमारे पास ट्रायंगल, त्रिभुज। तो त्रिभुज, अच्छा एक त्रिभुज होता क्या है, ट्रायंगल होता क्या है, क्योंकि इससे सवाल एग्जाम में बहुत आते हैं, भी पता होना चाहिए त्रिभुज होता क्या है। नहीं पता किसी को? तो त्रिभुज जो होता है बेसिकली तीन भुजाओं से घिरी हुई कोई भी आकृति हो। देखो तीन साइड हो उसमें, तो तीन साइड अगर हो और वो शेप कैसी होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। अगर बंद शेप है तो वो क्या होगा, त्रिभुज होगा, अन्यथा वो त्रिभुज नहीं होगा। तो त्रिभुज की अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो लिखा जाएगा तीन भुजाओं से तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति क्या होती है, त्रिभुज होती है। A closed figure covered by three sides, एक ऐसी आकृति जो तीन भुजाओं से घिरी हो और बंद होनी चाहिए। कैसे? अब कैसे? हमारे को कोई त्रिभुज अगर बनाना है, मान लो हमें तीन साइड ले ली, एक साइड ये ले ली, एक साइड ये ले ली, एक साइड ये ले ली, तो क्या त्रिभुज बनेगा? नहीं बनेगा। जब तक ये क्लोज बनाएगा नहीं, बंद नहीं बनाएगा, तब तक ये त्रिभुज की श्रेणी में नहीं आएगा। अगर ऐसा फिगर लेते हैं इस तरह से, तो ये त्रिभुज ट्रायंगल की श्रेणी में आता है। ये ट्रायंगल है, तो ये ट्रायंगल नहीं है। तुमने यही भी लिखिए कि तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति, जो आकृति बंद होगी वही क्या होगी, त्रिभुज होगी, और जो बंद आकृति नहीं होगी वो त्रिभुज नहीं होगा। कुछ और हो सकता है, तीन भुजाएं हैं, मान लिया हमने इस तरह से बना, एक भुजा, दो भुजा, तीसरी भुजा ऐसे बना दी, तो त्रिभुज है? त्रिभुज नहीं आता है, क्योंकि इसमें है तो एक दो तीन तो है लेकिन बंद नहीं है, तो इसमें त्रिभुज ये नहीं है, ये वाला त्रिभुज है। तो बेसिकली यही प्रॉपर्टी होती है कि तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति, बंद होना चाहिए, तो त्रिभुज होता है। ठीक है, तो ये डिफिनेशन इसकी लिख लो कि तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। ठीक है, लिख लिया होगा? अब तुम्हारे टॉपिक की बात की जाए तो तुम्हारे हाई स्कूल में समरूप त्रिभुज नाम का एक चैप्टर है, यानी कि सिमिलर ट्रायंगल। कौन सा? सिमिलर ट्रायंगल। तो हेडिंग लगा लेते हैं सिमिलर ट्रायंगल, समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज, सिमिलर ट्रायंगल। अब सिमिलर ट्रायंगल क्या होगा, फैन बंद करो ऊपर वाली बटन। तो सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है कि एक ऐसे ट्रायंगल जो सिमिलर हो। और सिमिलर कैसे होते हैं, जैसे कि एक ट्रायंगल हमने ये बना दिया और एक ट्रायंगल हमने ये बना दिया, मतलब है ट्रायंगल लेकिन ये बड़ा है और ये क्या है, छोटा है, ये सिमिलर ट्रायंगल है। हमने एक फिगर बना दी स्क्वायर टाइप की ये, और एक छोटा बना दिया, ये कैसा है, सिमिलर ट्रायंगल है। ट्रायंगल हो गया, ये क्या हो गया, सिमिलर ट्रायंगल हो गया। तो जो देखने में एक जैसी लगे वो क्या होते हैं, सारे के सारे सिमिलर ट्रायंगल होते हैं। लेकिन इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं कि जिसकी वजह से इनको सिमिलर ट्रायंगल कहा जाएगा, नहीं तो अगर वो
उन प्रॉपर्टीज को अगर फॉलो नहीं करते हैं तो ये सिमिलर ट्रायंगल नहीं कहे जाएंगे। अब कौन कौन प्रॉपर्टी होती हैं तो वो तुमको पहले समझना पड़ेगा कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी है सिमिलर ट्रायंगल होने के लिए। ठीक है, तो पहले हिंट डालो सिमिलर ट्रायंगल और उसकी प्रॉपर्टीज लिखते हैं। प्रॉपर्टीज क्या है, गुण क्या है। ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल हेड डालो और प्रॉपर्टीज के गुण डालो। इंग्लिश वाले प्रॉपर्टी लिखेंगे और हिंदी मीडियम वाले हेड डालो गुण। यानी कि इसके रूल क्या आते हैं कि सिमिलर ट्रायंगल कब बनेगा, सिमिलर ट्रायंगल कब बनेगा, इसके डाल दो जल्दी से। अब क्या है देखो, अगर यहां पर ऐसा हो जाए कि पहला नियम क्या है कि ऑल एंगल ऐसे कह सकते हैं कि सभी कोण बराबर हो। ठीक है, अब सभी कोण बराबर होने का मतलब कि ऑल ट्रायंगल जितने भी एंगल हो वो सभी इक्वल हो। इक्वल का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमने यहां पर एक ट्रायंगल बना दिया, इस तरह से ट्रायंगल बना दिया, एक दूसरा ट्रायंगल बना दिया, तो यहां पर सभी कोण का मतलब यह है कि सारे कोण एक जैसे हों। सभी कोण का मतलब अगर यहां पर लिखा हुआ 10 डिग्री हो तो यहां पर लिखा हुआ 10 डिग्री होना चाहिए। यहां पर लिखा हुआ अगर 15 डिग्री है तो यहां पर लिखा हुआ 15 डिग्री होना चाहिए। यहां पर लिखा हुआ मान लिया कि कुछ भी मान लो x डिग्री है तो यहां पर लिखा हुआ x डिग्री होना चाहिए। मतलब अगर यहां पर इस ट्रायंगल में कहीं पर 10 है तो उस वाले ट्रायंगल में कहीं पर 10 होना चाहिए। अगर इस वाले ट्रायंगल में कहीं पर x है तो उस वाले ट्रायंगल में कहीं पर x होना चाहिए। अगर इस वाले ट्रायंगल में कहीं पर 15 है तो उस वाले ट्रायंगल में कहीं पर 15 होना चाहिए। पर जो एंगल इसमें हो वही एंगल इसमें भी होने चाहिए। ये होता है सभी कोण बराबर हो। ये नहीं ये 10 है ये भी 10 है, ऐसा नहीं। सभी कोण का बराबर का मतलब ये होता है कि जो एंगल इसके अंदर दिख जाए वही एंगल यहाँ पर भी होने चाहिए। तो इसके लिए ऐसे कर सकते हो कि सभी कोण बराबर हो। तो इसके लिए फिगर हम अगर ड्रॉ करना चाहें तो इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं कि एक ट्रायंगल हमने यहाँ बना लिया और एक ट्रायंगल हमने यहाँ बना लिया। अगर इसको ए नाम दे, इसको बी नाम दे, इसको सी नाम दे, इसको डी नाम दे, इसको ई नाम दे और इसको एफ नाम दे। हमने कह दिया कि जो ए कोण है वो डी के बराबर है, जो बी कोण है वो ई के बराबर है, जो सी कोण है वो एफ के बराबर है। तो बी वाला ई के बराबर कर दिया, सी वाला हमने इसके बराबर कर दिया। कोई दिक्कत? तो यहाँ पर एक कोण हो गए। अब यहाँ पे सारे कोण क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो यहाँ पर एक कोण शब्द की बजाय अगर यहाँ पर एक वर्ड ऐड कर ले संगत कोण, क्या कहेंगे, संगत कोण। अगर इस संगत वर्ड यूज कर दिया जाए तो थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर ये एंगल क्या होंगे, बराबर हो तो क्या होगा, ये सिमिलर ट्रायंगल होगा। या तो इंग्लिश में क्या कह सकते हैं कि ऑल करेस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, ऐसे होने चाहिए। ऑल करेस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, ऐसे कह सकते हैं। करेस्पॉन्डिंग कहते हैं संगत कोण को, ठीक है, ये कहते हैं। तो जितने भी एंगल असंगत कोण हो सारे के सारे बराबर हो तो वो सिमिलर ट्रायंगल होगा। एक प्रॉपर्टीज हो गई। दूसरी प्रॉपर्टीज की है प्रॉपर्टी नंबर 2 गुण 2। जो गुण 2 है ये क्या कहता है कि संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजा का अनुपात, संगत भुजा का अनुपात बराबर हो, बराबर हो। जो करेस्पॉन्डिंग साइड हैं उनका रेशियो इक्वल हो। क्या है मतलब कि जो भुजा है संगत भुजा उनका अनुपात बराबर हो। अब संगत भुजा वर्ड का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमने 2 ट्रायंगल बना लिए, एक इस तरह से
एक ये वाला ट्रायंगल बना लिया, इसका नाम देते हैं ए बी सी डी ई और एफ, हमने ऐसे नाम दे दिया, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। अब संगत भुजा का मतलब ये वाली भुजा की लंबाई ये वाली भुजा की लंबाई बराबर हो, यानी कि जो AB की लंबाई हो, AB की लंबाई हो वो DE की लंबाई के बटे में होना चाहिए। फिर अगर जो AC की लंबाई है तो AC की लंबाई है और वो DE की लंबाई के बराबर है, और जो BC की लंबाई है, BC की लंबाई है वो EF की लंबाई ले लेते हैं। अगर हम ये रेशियो निकालते हैं और सभी रेशियो अगर बराबर आ जाएं तो क्या होंगे, संगत, तब मतलब क्या, तब वो समरूप त्रिभुज होंगे। बस यही दो नियम है कि सभी कोण बराबर हों तब संगत मतलब सिमिलर ट्रायंगल होगा, संगत भुजा बने जो भुजा हो वो बराबर हो तब मतलब सिमिलर ट्रायंगल होगा, नहीं तो सिमिलर ट्रायंगल नहीं होगा। तो ये दो रूल हैं, लिख लो और फिर इन पर सवाल कराते हैं अच्छे से, कैसे कैसे होते सवाल हैं उनको बताते हैं, नोट करो इसको जल्दी से, आगे बढ़ते हैं। तो मुंह का फैला तुम लोग हैं बताते इसको। एक सवाल हम अपने पास से देते हैं, जैसे कि एक फिगर बनाते हैं हम कि इस तरह से दो फिगर हैं, एक फिगर हमने बना दिया और एक थोड़ा बड़ा ऐसे बना देते हैं फिगर। हमने कहते हैं ये 15 सेंटीमीटर है और ये x सेंटीमीटर मान लिया हमने, ये हमने मान लिया 5 सेंटीमीटर है और ये हमने मान लिया 3 सेंटीमीटर है, और कह रहे हैं कि ये दोनों फिगर हैं वो क्या है, सिमिलर है, समरूप है। तो तुमको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो कितनी होगी। सिंपल सवाल है कि x की वैल्यू कितनी होगी, कैसे लगाओगे इसको। लगाने का एक ही तरीका होता है, जब सिमिलर ट्रायंगल हो जाए, जब सिमिलर ट्रायंगल हो जाए तो बस एक ही तरीका होता है कि चाहे इस त्रिभुज को पकड़ लो पहले, चाहे इस त्रिभुज को पहले पकड़ लो। अगर इस भुजा को लिखो तो फिर इस भुजा को लिखो, इस भुजा को लिखो फिर इस भुजा को लिखो। अब वो भी कैसे लिखना होता है, रेशियो में लिखना होता है, बटे में लिखना होता है। कोई दिक्कत इसमें, कैसे लिखेंगे। मान लो हमने इस फिगर को अगर पहले पकड़ा तो इस फिगर में कितना है, ये 5 और इस फिगर में कितना है 15। कोई दिक्कत इसमें। अब फिर इस फिगर पे आएंगे, इस फिगर में कितना ये है 3 और इस फिगर में कितना है x। कोई दिक्कत नहीं। अब कैसे करेंगे, 5 एकम 5 और 5 दिया 15 और यहाँ कितना बचा 1/3 बराबर 3 में x। अब ये x इधर मल्टीप्लाई करोगे तो x एकम x और 3 किया 9 सेंटीमीटर। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आएगी 9 सेंटीमीटर। तो इस तरह से सवालों को करना है कि जिस भी फिगर को लोगे, अगर हम इस फिगर को लेते हैं तो पहले इसकी पर वैल्यू, फिर इसकी नीचे वैल्यू, फिर इसकी ये वाली पर वैल्यू, फिर ये वाली इसकी वैल्यू, ऐसे रखते हैं। या कोई मैंने मार्किंग नहीं की तो मैंने यहाँ पे कोई मार्किंग नहीं दिखाई है। तो अब इस सवाल को ऐसे हल करना है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। इस सवाल को नोट करो, फिर आगे सवाल करना है। ठीक है, तो ये प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 7.1 का पहला सवाल है ट्रायंगल में। ठीक है, तो ये सवाल इंग्लिश में हमने लिख दिया क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ज्यादा हैं और हिंदी मीडियम वाले बच्चे कम हैं, तो हमने यहाँ पे इंग्लिश में सवाल लिख दिया है, लेकिन हिंदी में इसको हम कराएंगे। इंग्लिश मीडियम वाले अपने आराम से समझ लेना। और तुम्हारी किताब के सवाल और जो अरिहंत पब्लिकेशन सवाल है दोनों सेम से मैच करते हैं, अलग कोई सवाल नहीं है। बस ये 7.1 प्रश्नावली खोल लेना, उसमें तुमको हिंदी मीडियम में मिल जाएगा सवाल और ये इंग्लिश मीडियम सवाल लिखा हुआ है, कि इसको बता देंगे इंग्लिश वाला सवाल हिंदी में क्या कह रहा है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ये सवाल कह रहा है तो एक त्रिभुज PQR है और एक त्रिभुज MNST है। ठीक है, और कोण P जो है 55 डिग्री है, कोण Q जो है 25 डिग्री है, कोण M 100 डिग्री है और कोण S जो है 25 डिग्री है। और कह रहा है कि जो त्रिभुज QPR है और त्रिभुज TSM है वो क्या समरूप हैं।
यहाँ पर जो ये निशान लगा हुआ है, ये निशान का मतलब होता है, इस निशान का मतलब होता है कि त्रिभुज जो है वो क्या समरूप है। इस त्रिभुज का मतलब होता है समरूप। कोई इसमें दिक्कत? यानी कि इस जहां पर ये निशान लगा होगा इसको मतलब सिमिलरिटी दिखाता है कि ट्रायंगल सिमिलर है। अगर सिमिलर है तो वाई, मतलब क्यों, ये तुमको प्रूव करना है कि अगर सिमिलर है तो क्यों। तो तुमको वही दो प्रॉपर्टी लगानी है कि एंगल वाला रूल, ये तीनों कोण जो तीनों संगत कोण हो यानी करस्पॉन्डिंग एंगल हो वो बराबर होने चाहिए। और दूसरा नियम क्या है, या फिर तीनों साइड बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे साइड कहीं दी है, नहीं दी है, तो हमको एंगल प्रॉपर्टी लगानी है। कौन कौन प्रॉपर्टी होती है? दो प्रॉपर्टी होती है। सिमिलर प्रूव करने के लिए दो प्रॉपर्टी हो गई, एक एंगल प्रॉपर्टी और एक साइड प्रॉपर्टी। ठीक है, कोण और भुजा दो प्रॉपर्टी हो गई। और सिमिलर का निशान क्या हो गया? ये वाला सिमिलर का निशान होता है। कोई इसमें प्रॉब्लम है किसी को? मैम जी, अब यहाँ पे सबसे पहले हम कौन सा ट्रायंगल डिजाइन करेंगे? सबसे पहले ट्रायंगल हम बनाएंगे PQR और फिर उसमें ट्रायंगल एक बनाएंगे ट्रायंगल MST। कोई दिक्कत इसमें नहीं चाहिए। तो ये वाला नियम लिख लो कि सिमिलर ट्रायंगल प्रूव करने के दो नियम है, एक एंगल और एक साइड। यानी तीनों जो साइड्स हो वो रेशियो बराबर होना चाहिए और तीनों कोणों का रेशियो क्या वो भी बराबर होना चाहिए, तभी वो क्या होंगे सिमिलर ट्रायंगल, अन्यथा सिमिलर ट्रायंगल नहीं। ठीक है, तो आके इस सवाल पर हम पहले हम ट्रायंगल PQR डिजाइन करते हैं। तो ट्रायंगल हमने क्या बना दिया? PQ और R को डिजाइन कर दिया। कोई दिक्कत इसमें नहीं चाहिए। अब फिर ट्रायंगल MST डिजाइन कर दिया हमने। MST इसका कोई काम नहीं, जिसका इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको लिखते हैं। देखो कोण एंगल P कितना है? 55। तो यहाँ पे कितना बना दिया? 55 डिग्री। ठीक, क्योंकि यहाँ पे कोण इस एंगल का जो ये निशान लगा होता है, इस निशान का ही मतलब होता है क्या होता है? एंगल होता है। ठीक है, और हिंदी में कोण कहते हैं। तो ये कोण कितना है? 55। क्यों कितना है? 25। क्यों कितना है? 25। R दिया नहीं दिया, तो R को मान लेंगे हम x डिग्री मान लेंगे। कोई दिक्कत? मानना तुमको पड़ेगा, मानने का ही खेल दुनिया में, हर चीज मानने पर टिकी हुई है। कोई पड़ोसी को अपना मान लेता है, तो कोई किसी को मान लेता है, कोई दूसरी गली वाले को मान लेता है अपना, कोई भगवान को अपना मान लेता है। उस मानने का ही खेल है, तो हम x मान लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब m की बात करते हैं, कितना है? 100 डिग्री है। s की बात करते हैं, कितना है? 25 डिग्री है। t को क्या करते हैं? y मान लेते हैं। कोई डिग्री कोई इसमें दिक्कत नहीं चाहिए। अब यहाँ पर क्या करना है? अब तुमको कुछ और प्रॉपर्टी बताते हैं कि कोई भी ट्रायंगल हो, इन एनी ट्रायंगल sum of all interior angles will be 180 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि कोई भी ट्रायंगल अगर है तो उसके तीनों अंदर के कोणों को अगर हम जोड़ेंगे तो 180 होता है। वो हमने इंग्लिश लिख दिया। इंग्लिश में अगर गलती हो तो बना संभाल लेना। ठीक है, तो इन एनी ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल हो, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स विल बी 180 डिग्री। हमेशा 180 डिग्री ही होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे इतना इंग्लिश नहीं आती, अपना सेंटेंस इंप्रूवमेंट देखना, लिख लो इंग्लिश मीडियम वालों। तो ये बात चाहे ध्यान रखना, जितने भी एंगल होते हैं उनके सारे के सारे एंगल कितने होते हैं? 180 डिग्री के होते हैं, और कुछ नहीं। कोई भी ट्रायंगल हो सब 180 डिग्री के होते हैं। सर्किल होता है 360 डिग्री का होता है।
ठीक है, इसको आगे बढ़ो। अब यहाँ पे करते हैं, पहले इस ट्रायंगल में आते हैं। अगर इस ट्रायंगल में बात करेंगे तो हमको पता है कि जो कोण P है, यानी कोण P यानी एंगल P और एंगल Q और एंगल R, ये कितने बराबर हो जाएगा? 180 डिग्री बराबर हो जाएगा। कोण P का मान रख दो यहाँ पे, कितना हो जाएगा? 55 डिग्री। कोण Q का मान कितना है? 25 डिग्री। R को हमने क्या माना है? x बराबर 180 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे इनको जोड़ो, कितना हो गया? 5 2 7 8 80 हो गया। 80 डिग्री प्लस x बराबर कितना हो गया? 180 डिग्री। x का अगर मान निकालेंगे तो 180 माइनस का 80, यहाँ पे कितना आ गया? 100 डिग्री। यानी कि x की वैल्यू क्या निकल के आई? 100 डिग्री निकल के आई। कोई दिक्कत इसमें? कैसे किया? सभी कोणों को जोड़ के हमने 180 बराबर रख दिया और यहाँ से x का मान निकाला, 100 डिग्री आ गया। अब इस ट्रायंगल की बात करते हैं, इसमें आते हैं। यहाँ पे हिंदी लिखते हैं त्रिभुज, मतलब इसमें आए तो लिखेंगे त्रिभुज, कहाँ पे लिखते हैं? तो यहाँ पे लिखते हैं इन ट्रायंगल PQR। ठीक है, यहाँ लिखा। हिंदी में लिखेंगे त्रिभुज PQR में। ठीक है, इतना कर लेंगे। अब फिर किस ट्रायंगल में आएंगे? ट्रायंगल MST में आएंगे तो लिखेंगे इन ट्रायंगल MST। पहले हम पढ़ने जाते थे तो MST बनवाते थे स्टेशन पर, वही MST आ गई यहाँ पर। MST का फुल फॉर्म क्या होता है? MST का फुल फॉर्म पता किसी को? नहीं पता? हमको भी नहीं पता। अब यहाँ पे त्रिभुज में आते तो एंगल M लेंगे प्लस एंगल S लेंगे प्लस एंगल T लेंगे, और किसके बराबर होगा? 180 के बराबर होगा। हमने अभी बताया है कि कोई भी त्रिभुज होता है उसके तीनों कोणों का 180 अंश होता है। कोई दिक्कत इसमें? M का मान कितना है? 100 डिग्री है। S का मान कितना है? 25 डिग्री है। प्लस T का मान कितना हमने माना है? y डिग्री माना। ये किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अब इनको जोड़ो, कितना हो गया? 125 डिग्री हो गया प्लस ये y डिग्री हो गया बराबर 180 डिग्री हो गया। अगर y डिग्री का मान निकालेंगे तो 180 और ये उधर जाएगा तो माइनस का 125 डिग्री होगा। ठीक, तो y डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसमें से इसको घटाओ तो 55 डिग्री आएगा, घटाने पर 55 डिग्री। तो यहाँ पर y का मान कितना आ गया? 55 डिग्री आ गया। तो हमने तीनों कोण निकाल लिए। पहली क्लास है तो आराम समझना, जल्दबाजी कुछ भी नहीं है। ना समझ में आए फिर से पूछ लो, तब भी नहीं समझ में आ रहा अगर है तो जब हम खाली हो जाएंगे तब पूछ लेना। लेकिन ऐसा तो नहीं कि समझ में ना आए। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो तो मिल ही जाएगी यूट्यूब पर, देख लेना। तो यहाँ तक समझ में आया सबको? कोई दिक्कत? कोई ऐसा तो ना समझ में आया? ठीक, अब क्या करते हैं, सारे एंगल हमको पता हो गए। सारे एंगल पता हो गए तो इसको नोट करो, फिर आगे बताते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं क्योंकि इसका काम खत्म। क्योंकि ट्रायंगल निकालने थे तो हमको ट्रायंगल में एंगल को निकालना था हमको, तो निकाल दिया हमने। इसका काम खत्म, सभी का नोट भी हो गया। अब क्या करना है? अब हमको ये कह रहा है कि जो QPR है TSM के बराबर है, ये हमको प्रूव करना है। इसका मतलब इसमें सवाल में ही छुपा होता है कि जो कोण Q है, जो कोण Q है वो T के बराबर है क्या? जो कोण P है वो क्या S के बराबर है क्या? और जो कोण R है वो क्या M के बराबर है क्या? अगर ये तीनों चीजें बराबर हो गए तो ट्रायंगल सिमिलर है, नहीं तो ट्रायंगल सिमिलर नहीं है। सीधी सी बात इसमें ये है। तो अब चेक करते हैं, ये कह रहा है कोण Q कोण T के बराबर होना चाहिए। कोण Q कितना है? कोण Q जो है 25 है और कोण T कहाँ है? कोण T कितना है?
कोण Q जो है 25 है और कोण T कितना है 55 डिग्री है। देखो यहाँ पे एंगल Q 25 डिग्री है और एंगल T जो है 55 डिग्री है। यहाँ पे Q पर लिखा और T पर लिखा है, तो यहीं पर ही बात खत्म हो गई। यहाँ पे 55 है। चलो और आगे देखते हैं। एंगल P जो है, एंगल P कितना है 55 डिग्री है और यहाँ पर एंगल P किसके बराबर होना चाहिए, एंगल S के। एंगल S कितना है 25 डिग्री है। ये भी बात गलत हो गई, ये भी बात गलत हो गई। अगर दो बात गलत तो तीसरी बात अपने आप से गलत होगी। तो इसका मतलब है कि ये जो ट्रायंगल है वो सिमिलर ट्रायंगल नहीं। अब क्यों नहीं है ट्रायंगल सिमिलर? क्योंकि यहाँ पे जो वो प्रॉपर्टी ही नहीं फॉलो कर रहा है, एंगल एंगल एंगल। यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे दिखने में तो लग रहा है कि कोण 55 इसमें भी है, कोण 55 इसमें भी है, कोण 25 इसमें भी है, कोण 25 इसमें भी है, कोण 100 इसमें भी है, कोण 100 इसमें भी है। लेकिन सवाल में कह रहा है कि जो Q है वो T के बराबर है क्या? तो यहाँ पे देखा कोण Q 25, यहाँ पे कोण T 55 है, बराबर ही नहीं है। यहाँ पे कोण P कह रहा है कोण S के बराबर होना चाहिए, कोण P 55 है, कोण S 25 है, ये बराबर ही नहीं है। लेकिन R और M की बात करेंगे, R 100 है, M 100 है, यानी कि R तो बराबर है। जो कोण R है वो कोण किसके बराबर है, कोण M के बराबर है। ये प्रॉपर्टी एक फॉलो हो रही है और ये दो प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रही है। तो इसका मतलब दिस ट्रायंगल इज नॉट सिमिलर। क्या है? दिस ट्रायंगल इज नॉट सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। बिकॉज मतलब क्या होगा कि यह एंगल 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 की प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। तो क्या होगा, यहां पर ये हो जाएगा कि ये त्रिभुज के कोण 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 नियम का पालन नहीं करता है। ठीक है। इसमें अंग्रेजी में कैसे लिखोगी? ठीक है, निकल जाओ। यहाँ पे लिखना है कि दिस ट्रायंगल इज नॉट सिमिलर ट्रायंगल बिकॉज इट डज नॉट फॉलो एंगल एंगल रूल। बस इतना लिख लो। और क्या करना है, लिख लो जल्दी से। बिकॉज इट डज नॉट फॉलो ट्रिपल ए वाला रूल नहीं फॉलो कर रहा है। ठीक है, लिख लो। हिंदी वाले लिख लो कि ये त्रिभुज भुजा भुजा भुजा, कैसे लिखोगे? भुजा नहीं, कोण कोण। यह त्रिभुज भुजा भुजा लिखो, हिंदी लिखो। यह त्रिभुज एंगल 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 का पालन नहीं कर रहा है, कर रहा है, अतः समरूप नहीं है। ठीक है, तो सिंपल सवाल था, कोई दिक्कत नहीं। फिर से एक बार तक समझाएं इसको क्या, कि इसमें क्या होता है कि जब तक कोई त्रिभुज तीनों कोणों को बराबर नहीं करेगा, मतलब तीनों जो कॉरेस्पॉन्डिंग वाले एंगल हो अगर बराबर नहीं होते, तब तक वो त्रिभुज सिमिलर ट्रायंगल के कैटेगरी में नहीं आता है। और सिमिलर कैटेगरी मतलब क्या है कि इसमें देखो, देखने में तो तीनों ट्रायंगल बराबर, तीनों कोण बराबर हैं, तो अलग बात है कि तीनों एंगल बराबर है। लेकिन यहाँ पर जो कह रहा है इस सवाल में कह रहा है कि जो ये वाला Q है T के बराबर होना चाहिए, P जो है S के बराबर होना चाहिए, R जो M के बराबर होना चाहिए, वही तो फॉलो नहीं कर रहा है ये। वैसे देखने में सारे एंगल बराबर हैं। हमने बताया था कि अगर अंदर के तीनों एंगल मिल रहे हैं तो वो ट्रायंगल समरूप होगा। लेकिन ये भी तो प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर P M के बराबर होना चाहिए, Q इसके बराबर होना चाहिए, ये इसके बराबर होना चाहिए, लेकिन वो तो फॉलो नहीं कर रहा है इसमें। तो इसका क्या है, ट्रायंगल सिमिलर नहीं है। ठीक है, सभी का हो गया है। नेक्स्ट सवाल नोट करते हैं, चलो। ठीक, चालू करते हैं। ये सवाल, दूसरा सवाल कह रहा है, इंग्लिश मीडियम पहले पढ़ते हैं। कहते हैं इफ ट्रायंगल एबीसी और डीईएफ है सिमिलर है, दोनों सिमिलर का निशान, दोनों सिमिलर हैं। ए जो 30 डिग्री है, सी 50, ये सब दिया है और हमको फाइंड करना है, डीई का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर डीई का मान ज्ञात करना है और एंगल एफ का मान ज्ञात करना है। तो जैसे एंगल एफ की बात आ गई और डीई की बात आ गई, तो दो बातें हमारे जहन में होनी चाहिए, तभी हमारे सारे सपने साकार होंगे, नहीं तो सपने कोई साकार नहीं होंगे।
तो क्या क्या तुमको बात ध्यान में आना चाहिए कि पहली बात कि जो कोई भी ट्रायंगल होता है उसके तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। पहले बात ये आनी चाहिए। और जब डीई दे दी, साइड्स दे दी हैं, तो ये भी एक ध्यान में बात आनी चाहिए, जो साइड्स होती हैं वो बटे में होती है, अनुपात में होती है कि ये वाली भुजा बटे में ये वाली भुजा। ये तुमको दिमाग में स्ट्राइक कर जाना चाहिए, जैसे कि अटैक जैसे नहीं करता है वैसे ही। देखो अब यहाँ पे सबसे पहले क्या क्या करना है, यहाँ पे दो ट्रायंगल हमको बना लेने हैं, एक ABC बना लेना है और एक क्या बना लेना है, DEF बनाना है। तो पहले दो ट्रायंगल छोटे छोटे हम डिजाइन करते हैं। यहाँ पे एक ट्रायंगल हमने ये बना लिया, जिसको हमने नाम दे दिया AB और C। कोई दिक्कत इसमें नहीं। एक ट्रायंगल हमने यहाँ पे डिजाइन कर लिया नीचे, उसको नाम दे दिया DE और F। कोई दिक्कत? तो जैसा सवाल में कहा गया वैसा हमने इसमें बना लिया। अब क्या करना है हमको, एंगल ए को कितना दिखाना है, 30 डिग्री। इधर देखो एंगल ए को कितना दिखाना, 30 डिग्री। एंगल ए को 30 डिग्री दिखा दिया। एंगल सी कहां पर है, कहां पर सी है, यहां पर है, तो यहां पर कितना दिखाना हमको है, 50 डिग्री। 50 डिग्री दिखाना है। ए बी कहां पर है, ए बी कहां पर है, यहां पर है ए बी। तो ए बी कितना दिखाना हमको है, 5। ठीक है। ए सी कहां है, ए सी यहां पर है, ए सी कितना है, 8। तो मैंने 8 दिखा दिया। डी एफ कहां पर है, डी एफ यहां पर है, डी एफ यहां पर है, कितना है, 7.5। बस और कुछ है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है कि DE की वैल्यू ज्ञात करनी है और F की वैल्यू ज्ञात करनी है। चलो लगाते हैं। पहले इस ट्रायंगल में हम इस ट्रायंगल को एंगल को मानते हैं हम x डिग्री। सब मानने का ही खेल है, हमने भी मान लिया है। अब हल करते हैं। तो तुमको पता है तीनों त्रिभुज के कोणों अंदर के कोणों का कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC में, हिंदी वाले क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC में, तो कोण A प्लस कोण B और प्लस कोण C बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश। A का मान है 30 डिग्री, B का मान है x डिग्री, C का मान है 50 डिग्री, बराबर में 180 डिग्री हो जाएगा। अगर x का मान निकालेंगे तो 50 कितना हो जाएगा, 80 डिग्री, बराबर 180 डिग्री। x का मान निकालेंगे तो 180 माइनस 80 डिग्री हो जाएगा। तो x का मान कितना हो जाएगा, 100 डिग्री। तो x का मान हमने निकाल के फेंक दिया 100 डिग्री, गिर पड़ा हमारे चरणों में x का मान। स्क्रीन पर आ गया देखो हमारी तुरंत। अब क्या करना है, अब इस सवाल पे जाना हमको। कैसे, यहाँ पे सवाल ये कह रहा है, थोड़ा अपनी पैनी नजर करो, कातिल नजरों से देखो। जो तुम्हारी नजरें कातिल नहीं है, इधर सबको देखती रहती हैं, उन्हीं नजरों से देखो इनको कि जो A है वो D के बराबर होगा। कह रहा है A जो है वो D के बराबर होगा। तो A कितना है, 30, तो D भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा। यहाँ पर B जो है F के बराबर होगा। तो B इसमें कम वक्त है कितना, B तो हमारे पास 100 डिग्री है और वो किसके बराबर होगा, F के बराबर होगा, तो 100 डिग्री। तो हमको यहाँ से पता चल गया एक मतलब पॉइंट, तो कोण F है वो किसके बराबर है, कोण B के बराबर है। सवाल वगैरह कोण जो B है वो F के बराबर है। तो यहाँ पर क्या पता चल गया, कोण जो B है F के बराबर है और कोण B है कितना, 100 डिग्री। तो कोण FB कितना होगा मेरे पास, 100 डिग्री। तो पहले एक सवाल का आंसर तो हमको मिल गया कि F का मान कितना हो गया, अगर B का मान 100 डिग्री तो F का मान भी 100 डिग्री। एक समस्या का समाधान हो गया। दूसरा आगे क्या पूछ रहा है, दूसरा पूछ रहा है DE पूछ रहा है। अब पहले यहाँ पे अगर ये तो ये B अगर 50 है तो C कितना है, तो C है वो E के बराबर है, तो C कितना है 50, तो EB कितना होगा 50 डिग्री। ठीक, अब यहाँ पे भुजा कैसे निकालें, तो इतनी बात जरूर ध्यान रखना, गौर सुनो यहाँ पे कैसे करना है। भुजा कैसे निकाली जाएगी, अगर 30 लिखा है यहाँ पर, तो 30 के सामने अगर BC है
तो यहाँ पे 30 के सामने कितनी है, EF है, यानी कि जो BC का मान होगा वही तुम्हारा EF का मान होगा। मतलब कोण के सामने वाली भुजा और इस कोण के सामने वाली भुजा का अनुपात बराबर होगा, या फिर कह सकते हो वो मान बराबर होंगे। ठीक है, क्योंकि ये मान यहाँ पर दिए नहीं है, और दिए हैं तो अनुपात बराबर होगा। कैसे, तो कोण A का मान है कि जो कोण A के सामने भुजा कितनी है, BC है, और यहां पर 30 के सामने कितना है, EF है, तो ये अनुपात बराबर होगा। ठीक, यहां पर 100 के सामने क्या है, AC है, तो यहां पे AC लिख लिया, फिर बटे का निशान बनाया, और इस सवाल में 100 कहां लिखा है, यहां पर, तो इस 100 के सामने जो DE भुजा होगी लिखी जाएगी। ठीक, यहां पर 30 हो गया, 100 गया, बचा कौन, 50। 50 के सामने क्या है, यहाँ पे AB है, 50 के सामने AB है, और यहाँ पे 50 सामने क्या है, DF है, DF लिख दिया। ऐसे भुजाओं का अनुपात निकाला जाएगा। कैसे, फिर से एक बार समझते हैं, थोड़ा हाथ पर से कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा अच्छा सवाल है, बता देते हैं क्या है। यहां पर जो कोण होगा उस कोण के सामने की भुजा का अनुपात बराबर होगा। यहां पर अगर 30 है तो 30 के सामने कौन भुजा है, BC है, तो इन्हें BC लिख दी। इस सवाल में आए, इस त्रिभुज में आएंगे तो 30 सामने क्या है, EF है, तुमने EF लिख दिया। मतलब जो कोण इसमें लेंगे वही कोण इसमें लेंगे। तो इसमें 30 सामने क्या है, BC है, तुमने BC लिख दिया। इसमें 30 सामने क्या है, EF है, तुमने EF लिख दिया। फिर 30 को हम ले चुके हैं, अब किसको हम ले रहे हैं, मान लो 100 को लिया, तो 100 के सामने क्या है, AC, यहाँ लिख दिया। तो इसमें भी 100 को ढूंढेंगे, 100 कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, तो 100 के सामने क्या है, DE, हमने DO को लिख दिया। अब देखो 30 हो गया, 100 के कौन बचा, 50। 50 सामने यहाँ पे कौन है, AB है, तो यहाँ 50 कहाँ पे लिखा है, ये लिखा है। 50 सामने कौन है, DF है, ये लिख दिया हमने। जो एंगल लेंगे वही एंगल की यहाँ पे उठा लेंगे हम, कोई दिक्कत। अब मान पर आते हैं, मान क्या क्या है, मान किसका किसको हमको पता है, मान हमको AB का पता है, तो AB का मान पता है, कोई दिक्कत नहीं। AC का मान पता है, AC का मान पता है, यानी इन दो के मान पता है, तो इन्हीं दो को हम लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे AC का मान कितना है, AC कहाँ है, AC तो खत्म हो गया लगता है। AC कितना है, 8 है, AC 8। DE कितना है, DE तो दी नहीं है, तो अब DE को क्या लिखेंगे, DE लिखेंगे। अब DE को D क्यों लिखेंगे, क्योंकि इसमें इसी का तो मान पूछ रहा है कि नहीं, तो फिर तो क्या इतना उदास हो जाते हैं। AB का मान कितना है, AB का मान कितना है, 5, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 5 लिखेंगे। DF का मान कहाँ, DF कहाँ है, ये DF कितना है, 7.5। कोई दिक्कत नहीं, बस अब ये छोटा सा दशमलव हटाया तो ऊपर 0 बढ़ गया। अब तो इसको युगांडा का बच्चा भी कर देगा, 25 दूनी 50 और 25 तियां 75। अब 8 को ऐसे लिखा, अब 3 इधर गुणा करेंगे तो 8 गुणे 3 होगा, बराबर का निशान, ये इधर गुणा करा दो तो 2 गुणे में DE हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 चक्कू 8 और 4 तियां 12, तो DE का मान कितना आ गया, DE का मान 12 आ गया। बस हमारे पास आंसर, और सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर लिख लो, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। बहुत ही स्वादिष्ट, टिकाऊ, सुंदर सवाल, रसीला, पेड़ से टूटा हुआ, एकदम जहरीला बना लो सवाल। लगा सवाल को, लगा सकते कि नहीं यार, तुम लोग हमारी नाक कटा के मानोगे, जानते हो नाक हमारे पकौड़ा थी, और तुम लोगों ने नाक कटा कटा के मेरी केवल सांस लेने के लिए छोड़ी, इतनी बड़ी नाक थी हमारी। अरे इस सवाल को तो एक कोरिया का बच्चा कर देगा, कोरिया, जिसकी आंखें बंद होती बच्चों की, ऐसे देखते हैं, ऐसे 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 आंखें ऐसे बंद रहती उनकी, ऐसे तब देखते हैं। और तुम लोग भिल्लाटा से ऐसे आंखें बड़े रखते हो, तब भी नहीं कर पाते हो। धिक्कार है तुम्हारी जिंदगी पर, हमारे पर्वत पर जाकर तपस्या कर लो, शायद वहां पे ब्रह्मा विष्णु महेश
तीनों भगवान में से कोई फसल हो जाए, स्पाइडरमैन तुमको बना दे, चढ़ते फिरो ऐसे ऐसे पे, ढक्कन हो बिल्कुल माजा के। देखो इधर यहां पर ये कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन वेरिएबल्स इफ एबीसी एंड पीक्यू आर सिमिलर। मतलब कह रहा है कि जो यहाँ पर x और y दिए हैं, x और y दिए हैं, इनकी हमको वैल्यू निकालनी है। और जो ये ट्रायंगल एबीसी है और पीक्यू आर दोनों क्या सिमिलर ट्रायंगल हैं, इनकी हमको वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? हमने तुमको बताया था कि निकाल लेते हैं ए बी, ये भुजा देखो इसमें कोई ट्रायंगल एंगल दिया नहीं, तो जो ये वाली भुजा है इस वाली भुजा के बटे में होगी ए बी बटे में पी क्यू होगी, ए सी जो होगी ए सी होगी पी आर के बटे में होगी, पी आर के बटे में होगी, और बी सी होगी वो क्यू आर के बटे में होगी, क्यू आर के बटे में होगी। क्या समझ में इसमें आया कि जब इसमें एंगल कुछ दिए ही नहीं है तो क्या करते हैं, ये वाली इसके बटे में कर दिए, ये वाली हमने इसके बटे में कर दी यहाँ पे, और ये वाली नीचे बटे में कर दी। अब मान रख देते हैं ए बी कितना है, ए बी कितना दिया है, एक्स दिया है, एक्स फॉर पता नहीं क्या होता। पी क्यू कितना दिया है, पी क्यू 4.8 दिया है। एसी कितना है, एसी गर्मी खत्म हो गई, बेसी की क्या जरूरत है। एसी कितना दिया है 4, पी आर कितना दिया है, कहाँ गया पी आर, ये दिया है, वाई दिया है बराबर में बीसी 2 दिया है, क्यू आर 6.4 दिया है। इन्हें बना ली। अब किसी को लेके हल कर सकते हैं। देखो पहले इसको लेके हल करेंगे तुमको y का मान मिल जाएगा, और जब इसको लेके हल करेंगे तो x का मान मिल जाएगा। किसी को लेके हल करें तो पहले इसको लेके हल कर लेते हैं। तो 4 बटे में y बराबर में 2 बटे में 6.4। देखो ये पहले इनको दो को ले लिए, इन दो को ले लिया हमने, यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पे देखो पॉइंट आओगे ऊपर 0 बढ़ जाएगा, 4 एकम 4 और 4 पंचे 20, तो 1 बटे y बराबर 5 बटे में 64। अब इनको पलट दें तो y ऊपर चला जाएगा, फिर 64 ऊपर 5 नीचे भाग कर देते हैं, 5 एकम 5, 1 बचा 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, तो y का मान कितना आ गया 12.8 सेंटीमीटर। ये y की वैल्यू आ गई। ठीक है, मान आ गए सारे। अब देखो अब x की वैल्यू निकालते हैं। क्या करते हैं इसमें, x बटे में 4.8 बराबर इसको ले लेते हैं 2 बटे में 64, 2 बटे में 6.4। अब यहाँ पर देखो यहाँ पॉइंट आएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, यहाँ पॉइंट आएंगे तो यहाँ पे 0 10 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखो 4 से काटो 4 पंचे 20, 4 से काटो 4 एकम 4, 2 बचा 4 छक 24, कितना बचा यहाँ पे, अब 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, कितना बचा 2x बटे में 48 बराबर 1 बटे में 16, 16 एकम 16, 16 तियां 48, 2x बटे 3 बराबर 1 बचा, 3 को उधर फेंक दो तो 2x बराबर कितना हो गया 3, तो x का मान आएगा 3 बटे में 2 सेंटीमीटर। खत्म सवाल। एक से आदमी खत्म हो गए, इस सवाल भी नहीं खत्म होता। नोट कर लो सवाल को। शक्तिमान ऐसे कर होता था। चलो ठीक है, आज के लिए तो रखते हैं। ठीक है, इधर तैयार करो और फिर इसके आगे कल बताते हैं। ठीक, चलो ठीक है।